तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार इंजीनियरिंग के सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस क्या है फॉर ब्रांच सीएस। कंप्यूटर साइंस के लिए सेमेस्टर 1 का क्या सिलेबस है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं तो क्या है सिलेबस हमारे बिहार इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हम लोग आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब हम लोग को देखना है कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को सेमेस्टर 1 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं केमिस्ट्री, हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है। सेकंड नंबर पे हम लोग को मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है और थर्ड नंबर पे हम लोग को प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में पीपीएस कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे हम लोग को वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पढ़ना है और यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है। अब रही बात इसके सिलेबस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात। तो अब मैं बता दूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम लोग को पेपर कोड देखने को मिलता है। तो हम लोग को अपने सिलेबस इसी पेपर कोड के अकॉर्डिंग ढूंढना होगा। ये नहीं कि हम किसी और का पेपर कोड के सिलेबस को देख रहे हैं केमिस्ट्री में। यानी कि अगर बात करें हम लोग केमिस्ट्री अपने लिए या फिर किसी और के लिए, या फिर बात करें मैथमेटिक्स अपने ब्रांच के लिए या फिर किसी और ब्रांच के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए या फिर किसी और ब्रांच के लिए, तो सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पेपर कोड आप जरूर देख ले कोई भी सिलेबस को देखने से पहले। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री के पेपर कोड 100103 में क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग आ गए अपने केमिस्ट्री के पेपर कोड 100103। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है केमिस्ट्री का पेपर कोड, जिसमें कि 100203 और 100103 दोनों के लिए ये सेम ही सिलेबस देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को मॉड्यूल 1 में पढ़ना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के डिटेल देखने को मिल जाते हैं कि क्या क्या इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है। ज्यादातर हम लोग को इसमें ऐसे टॉपिक देखने को मिलते हैं जो हम लोग 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका 12th का केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग मॉड्यूल 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ये हम लोग को कुछ नया टॉपिक देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसके सब टॉपिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने थर्ड मॉड्यूल पे। तो थर्ड मॉड्यूल पे हम लोग को यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस देखने को मिलती है। इसमें से भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं अपने 12th में, तो ये भी आसान सा टॉपिक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ मॉड्यूल पे। तो फोर्थ मॉड्यूल हम लोग को थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ पढ़ने को है, कुछ न्यू टॉपिक्स भी यहाँ पे पढ़ने को हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यूज ऑफ फ्री एनर्जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम एंड वाटर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलता है। वाटर केमिस्ट्री हम लोग के लिए यहाँ पे नया देखने को मिलता है। इसके कुछ पार्ट्स हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ भी इसमें हम लोग को नया जानने को मिलेगा। तो ये हम लोग के लिए एक नया टॉपिक देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ने को मिलेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मॉड्यूल 5 में। यहाँ पे हम लोग को कुछ नया एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। बाकी सेम टू सेम हम लोग को 12th वाला ही देखने को यहाँ पे भी मिलता है। तो देख सकते हैं आप केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है। जिन लोगों का केमिस्ट्री 12th में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था उन्हें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं मॉड्यूल 6 पे। तो मॉड्यूल 6 पे हम लोग को स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलता है। तो ये भी हम लोग को नया यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ही अच्छी डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को 7th नंबर पे ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसाइसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम लोग के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर जो था उससे रिलेटेड थोड़ा ये देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा होल सिलेबस केमिस्ट्री का। मैं इसे आपको स्क्रीन पे अब शो कर देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस सिलेबस का। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बुक हम लोग को यूज करना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके लिए भी मैं वीडियो आगे बना दूंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग अब आ गए अपने सब्जेक्ट 2 यानी कि मैथमेटिक्स 1 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड 105102। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस में हम लोग को बहुत न्यू टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि इवोल्यूट्स, इनवोल्यूट्स, बीटा गामा फंक्शन और बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है। तो सेकंड मॉड्यूल में भी हम लोग को कैलकुलस ही पढ़ना है। ये थोड़ा आपको 12th से रिलेटेड लगेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ भी ऐसा है जो 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। उसके बाद हम लोग को थर्ड मॉड्यूल पे सीक्वेंस एंड सीरीज देखने को मिलता है। तो ये आप ये नहीं सोचे कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज आपको 12th की तरह है, ये आपको बिल्कुल अलग सीरीज एंड सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ नया हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फोर्थ मॉड्यूल में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो ये भी हम लोग के लिए न्यू है। तो हम लोग को भी इसमें बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो आप इसके सब टॉपिक्स भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मॉड्यूल में हम लोग को मैट्रिसेस पढ़ना है। तो ये आपको 12th से थोड़ा रिलेटेड रहेगा, लेकिन इसमें भी हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग को रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज देखने को मिलेगा, डायगोनलाइजेशन पढ़ने को मिलेगा और बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो ये था मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस बहुत छोटा आपको देखने को लगता है और ये है भी बहुत छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ का सिलेबस होने वाला है। तो मैं आप इसका पिक्चर आपके स्क्रीन पे शो कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट पे। थर्ड सब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे पीपीएस देखने को मिलता है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका पेपर कोड आपको 100104 और 100204 देखने को मिलता है। तो ये दोनों पेपर कोड के लिए सेम सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग को इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ना है, यानी कि प्रोग्रामिंग से हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम लोग इसमें नया नया चीज़ सीखेंगे। अगर आप लोग 12th में या फिर 10th में कंप्यूटर साइंस नहीं लिए होंगे तो आपको ये मॉड्यूल 1 बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस होने के लिए। तो इसमें हम लोग को बहुत कुछ अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन लेवल पर पढ़ना है, जैसे कि हम लोग को अपने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, फ्लो चार्ट देखेंगे, स्यूडो कोड देखेंगे। तो ये सब हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको पीपीएस में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल्स 2 पे। तो मॉड्यूल 2 पे हम लोग को ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 में हम लोग कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स पढ़ेंगे। 4 में एरे पढ़ेंगे। 5 में बेसिक एल्गोरिथम पढ़ेंगे। 6 पे हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे और 7 पे रिकर्सन पढ़ेंगे और 8 पे स्ट्रक्चर एंड यूनियन पढ़ेंगे और 9th नंबर पे हम लोग पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे और 10th नंबर पे हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसका पिक्चर आपके स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा पीपीएस यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ सब्जेक्ट पे। तो फोर्थ सब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे देखने को मिलता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसका पेपर कोड आपको 100105 देखने को मिलता है और इसका 100205 भी देखने को मिलता है। तो इस दोनों पेपर कोड के लिए आपको सेम सिलेबस देखने को मिल जाता है। इसमें हम लोग को बेसिकली ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है और थ्योरी भी पढ़ना है। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है तो आपको कॉलेज में अपने एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कारपेंटरी करते हैं, यहाँ पे हम लोग मेटल कास्टिंग करते हैं, वेल्डिंग भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप लोग को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आपको इस सब्जेक्ट में। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना है, सीएनसी मशीन्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इसमें हम लोग को फिटिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है और फिटिंग में कौन कौन से टूल यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, कारपेंटरी के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिक मोल्डिंग, ग्लास कटिंग के बारे में पढ़ना है, मेटल कास्टिंग और वेल्डिंग के बारे में भी पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट डिजाइन किया गया है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें ये बोरिंग लगता है, क्योंकि उन्हें ये सब में मजा नहीं आता एक्सपेरिमेंट करने में, तो उनके लिए ये बोरिंग रहेगा। और जिन लोगों को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को बहुत कुछ नया नया सीखने में मजा आता है तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आप इसमें भी बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पे जिसका नाम है इंग्लिश और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पेपर कोड 100106 एंड 100206। तो ये दोनों पेपर कोड के लिए आपको सेम सा सिलेबस देखने को मिलता है। ये इंग्लिश, आप लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश भी पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, हम लोग को बीटेक में इंग्लिश भी पढ़ना है। तो हम लोग को यहाँ पे वोकैबुलरी बिल्डिंग में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसके सब टॉपिक्स और यहाँ पे हम लोग को बेसिक राइटिंग स्किल्स भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग को कॉमन ईरर जैसे कि हम लोग 10th में करते थे तो वो वाला भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को बेसिकली यहाँ पे 5th मॉड्यूल में राइटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में देखने को मिलता है। तो यही था फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लाते रहूंगा बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।